नेट सर्विस बंद कर दी, वादी में कड़े पहरे लगा दिए गए। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद में मुजाहिरा। चीन और अमेरिका की तजारती जंग, वाशिंगटन ने सोलर पैनल पर इजाफी टैक्स लगा दिया। बीजिंग ने आलमी इदारे तजारत तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, चीन का मौक़िफ़। जिसको वो ले जाते हैं, कोने में एक रूम बनाया गया है, वहां पर जाकर वो ठप्पा लगाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपना वोट कास्ट कर चुके, आसिफ अली जरदारी अपना वोट कास्ट कर चुके, जबकि इमरान खान भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और अभी शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट करना है। साथ साथ इसके साथ हम आपको ये भी बताएं कि अब से थोड़ी देर बाद ही अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद के बारे में भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि वो भी आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। तो इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब चूंकि अवान में हम देख रहे हैं कि अरकान की तादाद में भी कुछ इजाफा हो गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? कुछ देर पहले भी मीडिया से बातचीत की थी, जब यहाँ पर शहबाज शरीफ आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम एहतजाज करेंगे। बज़ाहिर तो सिर्फ काली पट्टियां बांध रखी हैं और यहाँ शामिल हो गए इस इजलास में। लफ्जी तौर पर भी कोई बयानबाजी या नारेबाजी होने जा रही है या फिर मामलात उस दिन जो है वो बाकायदा इजलास जो है नहीं होता, इसका कोई एजेंडा नहीं होता, इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती और ना ही कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आंसर पे बातचीत होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंतखाब होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई रुकन बात करे या बात करना चाहे तो आमतौर पर कर ली जाती है, लेकिन कोई मुनज़्ज़म किस्म की गुफ्तगू या मुनज़्ज़म किस्म का एजेंडा इस इजलास में नहीं होता। आज के इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने बारी बारी आना है और आके वोट डालने हैं और खासा सिविल प्रोसेस है, चूँकि एक रुकन ने 2 दफ़ा वोट डालने हैं। पहले स्पीकर का जो है प्रोसेस खत्म होगा, गिनती हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, स्पीकर साहब हल्फ ले लेंगे और फिर वो प्रिजाइड करेंगे और दोबारा यही 360 अरकान जो है वो एक मरतबा फिर डिप्टी स्पीकर के लिए वोट डालेंगे। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 3-4 बजे शाम तक का प्रोसेस है। इस दौरान में अगर कोई अरकान जो है काली पट्टियां बांध के आते हैं या अगर कोई अरकान जो है कोई शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो तो मुमकिन है। लेकिन आज के इजलास में होता यह है कि लोग अपना वोट डालते हैं और वोट डाल के चले जाते हैं, फिर दोबारा जब उनकी जरूरत पड़ती है आ जाते हैं, लॉबीज में बैठ जाते हैं, चैम्बर्स में बैठ जाते हैं, अपोजिशन चैम्बर में बैठते हैं, हुकूमती चैम्बर में बैठ जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये कौमी असम्बली में होते रहते हैं। तो आज जिस तरह आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने काली पट्टी बांधी है, उनके साथ जो लोग एहतसाब अदालत से आए थे उन्होंने पट्टी बांधी थी, लेकिन चूंकि इससे पहले पार्लियामानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून का, तो सारे अरकान को ये बात कन्वे नहीं हुई होगी कि आज के इजलास में किस तरह से आना है। इस तरह आपने ये भी कहा है, ये जो अलायंस हैं अपोजिशन के, ये मिनिमम कॉमन एजेंडे पे होते हैं। कोई एक नुक्ता होता है जिसकी बुनियाद पर सारी जमातें जो हैं मुत्तफिक होकर बातचीत करती हैं, बाकी जमातों के अपने अपने मंशूर हैं, अपने प्रोग्राम हैं, अपने इश्यूज हैं। बिल्कुल आपने बताया कि कुछ लोग आए हैं, सिया पट्टी बांध कर आए हैं। शहबाज शरीफ को तो हमने खुद देखा कि वो जब आए अंदर तो सिया पट्टी उनके बाजू पर बंधी हुई थी। लेकिन चले मुत्तहिदा अपोजिशन को तो एक तरफ रखते हैं, नून लीग के भी तमाम लोगों ने सिया पट्टी नहीं बांधी हुई थी। मैं ये अर्ज कर रहा था चूंकि आज बाकायदा तौर पर कोई पार्लियामानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो एहतसाब अदालत गए थे अपने साथियों से कि हमरा मियां नवाज शरीफ साहब से मिले, वहाँ भी शायद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और बाहर कुछ हंगामा भी हुआ, नारेबाजी भी हुई। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम आज इजलास में जाएंगे और काली पट्टियाँ बांधेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे अरकान आते जाएंगे उनको ये बात कन्वे होती जाएगी, कुछ जो है डेफिनेटली वो पट्टियाँ बांधेगी। इस बात का भी इम्कान है कि कुछ लोग पट्टियाँ ना बांधे, चेमगोइयाँ होती हैं जा सकता है क्योंकि इजलास शुरू हुआ है और वोटिंग भी जारी है, इस पर भी बात होगी। तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। अरकान असम्बली खुफिया राय शुमारी के जरिए पहले मरहले में स्पीकर का इंतखाब भी कर रहे हैं, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर के चुनाव का मरहला शुरू होगा। स्पीकर के लिए और कासिम सूरी असद महमूद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव, कौमी असम्बली का इजलास जारी। इजलास के आगाज पर 5 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठाया जो 13 अगस्त को हल्फ नहीं उठा सके थे। कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फराइज मनसबी ईमानदारी और अपनी इंतहाई सलाहियत
इस्तेकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी। हल्फ बर्दारी के बाद खुफिया राय शुमारी के जरिए पहले मरहले में स्पीकर का इंतखाब का आगाज हुआ। इमरान खान, बिलावल भुट्टो समेत कई अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। वोट के लिए इमरान खान का नाम पुकारा गया तो ऐवान तालियों से गूंज उठा। स्पीकरशिप के लिए तहरीक इंसाफ के असद कैसर और मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार खुर्शीद शाह मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए पीटीआई के नामजद करदा कासिम सूरी और अपोजिशन के उम्मीदवार असद महमूद आमने सामने हैं। तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर जमात उधर नामजद वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि पिच अच्छी है, टॉस भी जीत लिया है, पंजाब का फैसला भी बहुत जल्द होगा। बिल्कुल, आज कौमी असम्बली में दाखिले से पहले मीडिया के नुमाइंदों से जब उनकी बातचीत जा रही थी, ऐसे में कई सवालात मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से उनकी तरफ उछाले गए। कई के जवाब दिए, कई के नहीं जवाब दिए। खासी जिद्दोजहद के बाद उन्होंने एक बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पिच अच्छी है, टॉस भी जीत लिया है, पंजाब का फैसला भी जल्द ही हो जाएगा। सर नंबर गेम पूरी है आपके पास? सर इनके पास सर जल्दी। मुतवक्किल वज़ीर आज़म इमरान खान की शेरवानी के बड़े चर्चे हैं और इस पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान कायदे आज़म की रिवायत को बरकरार रखेंगे, शेरवानी पहनकर ही हल्फ उठाएंगे। बानी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने शेरवानी पहन के हलफ लिया था। सो इसलिए जो जिन्ना साहब की रवायत के ऊपर अमल करते हुए सिल चुकी है या सिली ही होगी, कोई ऐसी स्पेशल कोई खास वो नहीं है इशू। और उधर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि आज अपोजिशन इत्तेहाद का आखिरी दिन है, पीटीआई आज के इंतखाब में कामयाब होगी, उसके बाद पीपी नून लीग बाय बाय होगा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि अगर स्पीकर इंतखाब पर अपसेट हुआ तो जमहूरियत के लिए मुश्किल दौर शुरू हो जाएगा। टफ टाइम है इकोनॉमी का, हालात का, इंटरनेशनल का, लेकिन इंशाअल्लाह इस पर काबू पाएंगे। और अभी जो मौके भी इमरान खान के साथ और इमरान खान पर जो नौजवानों और कौम ने जिम्मेदारी दी है, इंशाअल्लाह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ी इम्तहान वाली हुकूमत है और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह इसमें पूरा हो। उधर नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ बाजुओं पर सिया पट्टियां बांधकर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और उनका कहना था कि हालिया इंतखाबात तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे, मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम फैसलों की मुकम्मल पासदारी भी करेंगे। हम इंशाअल्लाह इस धांधली के सवालात का जवाब नहीं चाहिए, ना पीटीआई को ना किसी और उनके इत्तेहादी को, कि हम इंशाअल्लाह धांधली के सवालात का जवाब लेकर रहेंगे और इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून बतौर उस इत्तेहाद के इत्तेहादी साथी के उन फैसलों की मुकम्मल पासदारी करेगी। इसीलिए हम एहतसाब अदालत से मियां नवाज शरीफ साहब से इजाज़त लेके आए, उन्होंने हमें खुद कहा कि जाएं जाके असेंबली में वोट डालें। उधर रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद जाहिर की है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब होंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद पीपी और नून लीग में खलीज बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुत्तहिदा अपोजिशन जल्द मुंतशिर हो जाएगी। अपनी हलीफ जमातों का जिन्होंने कमाल मेहरबानी फरमाते हुए हमारे दोनों उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया है और वोट देने का फैसला किया है। और मुझे एक और जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है वो ये भी है कि आज आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नवाज में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं पहले भी कह चुका था कि ये गैर फितरी अलायंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शहबाज शरीफ साहब जो सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनकी वजारत उज़्मा के बतौर उम्मीदवार पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है। जो मैं देख रहा हूँ आगे ये खलीज मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये शगाफ है जो पड़ चुका है और वक्त के साथ साथ इसमें और अभी शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट करना है। साथ साथ इसके साथ हम आपको ये भी बताएं कि
अब से थोड़ी देर बाद ही अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद के बारे में भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि वो भी आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। तो इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब चूंकि अवान में हम देख रहे हैं कि अरकान की तादाद में भी कुछ इजाफा हो गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? कुछ देर पहले भी मीडिया से बातचीत की थी, जब यहाँ पर शहबाज शरीफ आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम एहतजाज करेंगे, बज़ाहिर तो सिर्फ काली पट्टियां बांध रखी हैं और यहाँ शामिल हो गए। इस इजलास में लफ्जी तौर पर भी कोई बयानबाजी या नारेबाजी होने जा रही है या फिर मामलात सेटल? बात नहीं हो, उस दिन जो है वो बाकायदा इजलास जो है नहीं होता, जिसका कोई एजेंडा नहीं होता, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं होती और ना ही कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आमतौर पर बातचीत होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंतखाब होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई रुकन बात करे या बात करना चाहे तो आमतौर पर कर ली जाती है, लेकिन कोई मुनज़्ज़म किस्म की गुफ्तगू या मुनज़्ज़म किस्म का एजेंडा इस इजलास में नहीं होता। आज के इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने बारी बारी आना है और आके वोट डालने हैं और खासा सिविल प्रोसेस है, चूँकि एक रुकन ने 2 दफ़ा वोट डालने हैं। पहले स्पीकर का जो है प्रोसेस खत्म होगा, गिनती हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, स्पीकर साहब हल्फ ले लेंगे और फिर वो प्रिजाइड करेंगे और दोबारा यही 360 अरकान जो हैं वो एक मरतबा फिर डिप्टी स्पीकर के लिए वोट डालेंगे। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 3-4 बजे शाम तक का प्रोसेस है। इस दौरान में अगर कोई अरकान जो है काली पट्टियां बांध के आते हैं या अगर कोई अरकान जो है कोई शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो तो मुमकिन है। लेकिन आज के इजलास में होता यह है कि लोग अपना वोट डालते हैं और वोट डाल के चले जाते हैं, फिर दोबारा जब उनकी जरूरत पड़ती है आ जाते हैं, लॉबीज में बैठ जाते हैं, चैम्बर्स में बैठ जाते हैं, अपोजिशन चैम्बर में बैठते हैं, हुकूमती चैम्बर में बैठ जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये कौमी असम्बली में होते रहते हैं। तो आज जिस तरह आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने काली पट्टी बांधी है, उनके साथ जो लोग एहतसाब अदालत से आए थे उन्होंने पट्टी बांधी थी, लेकिन चूंकि इससे पहले पार्लियामानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून का, तो सारे अरकान को ये बात कन्वे नहीं हुई होगी कि आज के इजलास में किस तरह से आना है। इसी तरह आपने ये ज़ाहिर है ये जो अलायंस होते हैं अपोजिशन के, ये मिनिमम कॉमन एजेंडे पे होते हैं। कोई एक नुक्ता होता है जिसकी बुनियाद पर सारी जमातें जो हैं मुत्तफिक होकर बातचीत करती हैं। बाकी जमातों के अपने अपने मंशूर हैं, अपने प्रोग्राम हैं, अपने अपने इश्यूज हैं। बिल्कुल आपने बताया कि कुछ लोग आए हैं सिया पट्टी बांध कर आए हैं। शहबाज शरीफ को तो हमने खुद देखा कि वो जब आए अंदर तो सिया पट्टी उनके बाजू पर बंधी हुई थी। लेकिन चले मुत्तहिदा अपोजिशन को तो एक तरफ रखते हैं, नून लीग के भी तमाम लोगों ने सिया पट्टी नहीं बांधी हुई थी। मैं ये अर्ज कर रहा था चूंकि आज बाकायदा तौर पर कोई पार्लियामानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो एहतसाब अदालत गए थे अपने साथियों से कि हमरा मियां नवाज शरीफ साहब से मिले, वहाँ भी शायद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और बाहर कुछ हंगामा भी हुआ, नारेबाजी भी हुई। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम आज इजलास में जाएंगे और काली पट्टियाँ बांधेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे अरकान आते जाएंगे उनको ये बात कन्वे होती जाएगी, कुछ जो है डेफिनेटली वो पट्टियाँ बांधेगी। इस बात का भी इम्कान है कि कुछ लोग पट्टियाँ ना बांधे, चेमगोइयाँ होती हैं कि जा सकता है क्योंकि इजलास शुरू हुआ है और वोटिंग भी जारी है, इस पर भी बात होगी। तारिक चौधरी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। अरकान असम्बली खुफिया राय शुमारी के जरिए पहले मरहले में स्पीकर का इंतखाब भी कर रहे हैं, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर के चुनाव का मरहला शुरू होगा। शीद शाह स्पीकर के लिए और कासिम सूरी और असद महमूद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव, कौमी असम्बली का इजलास जारी। इजलास के आगाज पर 5 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठाया, जो 13 अगस्त को हल्फ नहीं उठा सके थे। कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फराइज